हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे ड्रोन और फाइटर जेट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में फाइटर जेट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह ड्रोन को इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में डिफेंस और मिलिट्री एक्सपर्ट के बीच में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या ड्रोन पूरी तरीके से फाइटर जेट को रिप्लेस कर देगा या नहीं। देखिए, आज के वॉर सिचुएशन को देखा जाए तो इजराइल हो या हमास हो, यूक्रेन हो या रसिया हो, इनके बीच में कंटिन्यूअसली वॉर चल रहा है। तो लगातार फाइटर जेट का इस्तेमाल यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ऐसे में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या होता है, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रूफ एग्जांपल है अर्मेनिया अजरबैजान हो गया, रसिया और यूक्रेन का जो हाल ही फिलहाल में यूक्रेन में चल रहा है, जो वॉर चल रहा है। तो इसमें किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो तो ड्रोन है। देखिए, वॉर के सिचुएशन एयर कॉम्बैट के लिए अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हो गया लोकेशन, हो गया डिस्टेंस, हो गया अटैक इंटेंसिटी, हो गया। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन के इस्तेमाल के अलग अलग फायदे हैं, एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है। तो हम थोड़ा फायदे के बारे में समझ लेते हैं कि ड्रोन के क्या क्या फायदे हैं। अगर हम ड्रोन यूज करते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, ड्रोन और फाइटर जेट की तुलना कर लिया है तो ड्रोन फाइटर जेट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए फाइटर जेट में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हीट इजेक्ट करते हैं जो फाइटर जेट होते हैं। इससे क्या होता है कि कोई दूसरा फाइटर जेट इन्हें इंफ्रारेड के जरिए आसानी से ट्रैक कर सकता है और इन्हें लोकेट करके मार सकता है। जो कि बात कर लिया ड्रोन की, तो ड्रोन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कह सकते हैं हीट का कोई मसला ही नहीं रहता, तो इसे ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंफ्रारेड के जरिए। देखिए, ड्रोन किसी भी हार्ड कंडीशन में जा सकता है, जैसे में ऑयल रिफाइनरीज हो गया, पाइपलाइन हो गया, इसी ऐसी जगह पे बहुत ही सटीक तरीके से यह हमला करता है। जबकि वही फाइटर जेट की बात कर ली जाए तो इसमें पायलट का भी खतरा रहता है, बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। अब थोड़ा हम देखिए ड्रोन के रिमोटली एक्सेस के बारे में कर लेते हैं। ड्रोन को देखिए रिमोटली लोकेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें से हमें रियल टाइम डेटा का मतलब कह सकते हैं आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर किया जाता है, जिससे हम प्रॉपर किसी भी टारगेट को एकदम सटीक तरीके से पिक पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम हमला कर सकते हैं। ऐसे में देखिए ड्रोन बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। देखिए, कॉस्ट की बात कर ली जाए तो फाइटर जेट की तुलना में ड्रोन बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं। ऐसे में आप कह सकते हो कि अगर आप एक फाइटर जेट बनाने में जितना आपको कॉस्ट लगता है, उतने में आप 25 से 30 ड्रोन को बना सकते हैं आसानी से। तो कह सकते हैं ये कॉस्ट के मामले में बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू फाइटर जेट। अब ये ड्रोन की सर्वेलांस के बारे में बात कर लिया तो ड्रोन बहुत ही सर्वेलांस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनके निचले हिस्से में देखिए आप हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगाया जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, किसी भी तरह की इमेज और वीडियो लेने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ इन्हें 3D मॉडलिंग या 3D मैपिंग कह सकते हैं या क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि एनालिसिस में काम आता है। 3D मैपिंग के जरिए आप किसी भी चीज का 3D व्यू देख सकते हैं। इसके जरिए लाइव देख के आप मतलब ये कह सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी वॉर सिचुएशन का। अगर आप फाइटर जेट का कंपेयर करें तो ड्रोन जल्दी आसानी से मतलब कह सकते हैं बहुत ही कम समय में इसे तैनात किया जा सकता है कहीं भी ड्रोन को है। और वहीं बात कर ली जाए ट्रेनिंग की, तो इसमें ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हो कि ड्रोन को कम रनवे पे भी मतलब उतारा जा सकता है, तो एक्स्ट्रा रनवे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आजकल में इंडस्ट्रियल 4.1 ERE के अनुसार हिसाब से बताया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लगातार कह रहे थे ऑटोमेटिक डिसीजन मेकर जो रोबोट ड्रोन है उनको डेवलप कर रहा है, ताकि मतलब कह सकते हैं उन्हें कमांड देने की जरूरत ना हो। वो अपने वॉर सिचुएशन में क्या ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को कैप्चर कर लें और किसी भी चीज को मतलब प्रोग्राम इनके जरिए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन्हें अंदर ऐसा प्रोग्राम इनबिल्ड किया जा रहा है, ताकि यह किसी भी वॉर सिचुएशन को मतलब हैंडल कर सकते हैं और कह सकते हैं खुद की एबिलिटी से हमला भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इन्हें डेवलप किया जा रहा है। देखिए, ड्रोन और फाइटर जेट के मुकाबले में ज्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं। देखिए, ड्रोन क्या होता है, बहुत ज्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं एज कंपेयर टू फाइटर जेट। और देखिए, डेंजरस लोकेशन का सर्वेलांस भी कर सकते हैं, जहां पे मतलब कह सकते हो कोई जा नहीं सकता, तो वहां भी बहुत ये सर्वेलांस करके आ सकते हैं। तो इनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ड्रोन का इस्तेमाल देखिए मिलिट्री कैरियर के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे में कि मिलिट्री को कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, तो इसमें ड्रोन को बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं ड्रोन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में देखिए इतने सारे एडवांटेज के बाद भी ड्रोन अभी भी सारे डेवलपमेंट मतलब कंडीशन में चल रहे हैं। R&D डिपार्टमेंट है जो कि कह रहे हैं कि लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है ड्रोन के बारे में। देखिए, आजकल के जो आने वाले मॉडर्न ड्रोन है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, फुल ऑटोमेटिक ड्रोन होंगे, तो मतलब कह सकते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली वॉर सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है, तो कह सकते हैं ऐसा मतलब एक तरह से रोबोट कह सकते हैं, रोबोटिक की तरह इसे
बनाया जा रहा है। तो हाईली डिटेल 3D मैपिंग भी इसमें इनबिल्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ थर्मल डिटेक्शन भी है जो यूज कर रहा है। देखिए दुनिया में अब तक सबसे खतरनाक ड्रोन की बात कर लिया तो अभी TB2 ड्रोन को बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो ताइवान का एक और ड्रोन है MQ-9 रैप्टर, तो उसे भी बताया जा रहा है। देखिए चाइना के पास भी बहुत सारे ड्रोन हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं, लेकिन ऑफिशियली जो मिलिट्री में अभी कोई भी ड्रोन उसके पास ऐसा कैपेबल नहीं हुआ है जो कि मिलिट्री में वो यूज कर सके। देखिए एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2026 तक ड्रोन मार्केट इतना ज्यादा टॉप लेवल पर चल जाएगा कि मिलिट्री सेक्टर में कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा नीड होगी ड्रोन की। भारत अभी ड्रोन का यूज कर रहा है, अब बहुत सारे ड्रोन पर काम चालू किया भारत ने। 2021 में भारत ने इजराइल से कुछ ड्रोन लिया था, हिरोन ड्रोन लिया था, 30 ड्रोन लिया था, हालांकि वो इंडियन एयरफोर्स में अभी शामिल है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारी चीजों के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो आज हम समझ लेते हैं थोड़ा नुकसान के बारे में कि ड्रोन के नुकसान है, खामियां क्या है थोड़ी। देखिए इसमें प्राइवेसी का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे में ड्रोन क्या होता है, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है, तो उसे हैक करके मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है ड्रोन में। ड्रोन में देखिए ड्रोन के मुकाबले मतलब कैसे हैं लिमिटेड, जैसा कि कोई देखिए कोई दुश्मन हो या दोस्त हो तो उसमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना ड्रोन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे में वॉर सिचुएशन में। तो ये इसके अंदर एक कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है। देखिए ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए हाई लेवल की स्किल्ड वर्कर की जरूरत, मतलब स्किल्ड चाहिए उसके लिए, हाई ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल्ड चाहिए। तो ये इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है हायर की। देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किसी देश को R&D डिपार्टमेंट में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि R&D डिपार्टमेंट में कोई भी कंपनी हो या कह सकते हो कोई भी डिपार्टमेंट हो, R&D डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर आप नई चीजें डेवलप कर रहे हैं तो R&D में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये जैसा कि आप जानते ही हो। देखिए ड्रोन अगर मिलिट्री के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, साथ ही साथ ये ड्रोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से मजबूत होना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फाइटर जेट को पूरी तरीके से मतलब रिप्लेस कर देगा